जी। तो आप जो है ये फिज़िकल डिज़ाइन के अंदर अपनी इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। ठीक हो गया? सो द नेक्स्ट फेज़ इज़ द डेवलपमेंट फेज़। जी, एनीवन इन द क्लास डेवलपमेंट से क्या करते हैं आप? क्या मीनिंग लेते हैं कि डेवलपमेंट फेज़ में आपकी कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? ठीक है? थोड़ा अपने आइडियाज़ दें, अपने व्यूज़ शेयर करें। मैम हमारा ऑल जो डॉक्यूमेंट वर्क है, जो हमने मॉडल वगैरह डेवलप किए हैं, उसको सिंपली जब प्रैक्टिकल फेज में लेके आएंगे तो ये हमारे पास होगा डेवलपमेंट फेज। ठीक है, इसके अलावा जी, अदनान हाशिम, आप बताएं काइंडली बेटा। डेवलपमेंट फेज से क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट फेज में क्या होगा? आमना रीज, बेटा अपने व्यूज थोड़ा शेयर किया करें ना कि मैम डेवलपमेंट लाइक उसकी हमें बाय द टर्म ऑफ डेवलपमेंट हमें क्या फील होता है कि भाई डेवलपमेंट के अंदर हम ये करेंगे। जस्ट अपने व्यूज शेयर किया करें आप ना, तो इस तरह आपका ज़रा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, जब तक अगर गलत होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट जो है वो शेयर ज़रूर किया करें कि व्हाट आर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो डेवलपमेंट फेज में जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अपनी जितनी भी जो डॉक्यूमेंट किया हुआ है ना अपने सिस्टम को, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन किया था अपने उस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने क्या करना है अपने एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने अपना जो हम सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि टेक्स ऑल ऑफ योर डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपने लेनी है। एंड फ्रॉम द डिज़ाइन फेज़, ठीक है, जो इसका पिछला फेज़ था। ठीक है, जो कि पिछले फेज़ की जो आउटपुट होगी वो क्या होगा डेवलपमेंट फेज़ में एज एन इनपुट जाएगी। ठीक है, तो इसके एसटीएनसी के हर स्टेप्स में हम यही कर रहे हैं बेसिकली कि अब जो पिछला डिज़ाइन फेज़ था उसके अंदर जो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट या जितने भी हमने डिटेल डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार किए थे, अब हम लोगों ने उनको लेना है और उनको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, अपने एक्चुअल सिस्टम को हमने बनाने के लिए उनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, और उसको हम लोग अपने एक्चुअल सिस्टम में उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, the purpose of the development phase is to convert the system design prototyped in the design phase into a working information system। ठीक है, पहले हम लोगों ने उधर डायग्राम्स वगैरह बनाई थी। ठीक है, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम्स वगैरह हमने बनाई थी, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए थे। अब हम लोगों ने उनको एक वर्किंग फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, जो कि हम लोग एड्रेस करेंगे कि जितनी भी जो हमने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं या जिनको हमने डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है, अब वो एक्चुअली हमारे पास वर्कआउट किस तरह करेंगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस फेज द वर्किंग सिस्टम विल एंटर आ टेस्ट फेज। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट के बाद वो कौन से फेज में एंटर हो जाएगा, टेस्ट फेज में आपका ये वाला फेज जो है वो एज एन इनपुट चला जाएगा। टू प्राइमरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, बिल्ड द टेक्निकल आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब आपने सारी टेक्निकलिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कि आपका सिस्टम किस तरह होगा, कौन सी आप इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह उसकी परफॉर्म करोगे, आपने इसको अपने एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो इस आपके फेज़ में इन्वॉल्व होंगे। एंड बिल्ड द डेटाबेस एंड द प्रोग्राम्स। ठीक है, बोथ द एक्टिविटीज़ आर मोस्टली परफॉर्म्ड बाय द आईटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये जो भी आईटी के हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी स्पेशलिस्ट होगा वो आपको बताएगा कि आपका ये वाला सिस्टम है। ठीक है, आपके इस सिस्टम के लिए आप ये वाली डेटाबेस यूज़ करो, ये इसके सारे इस तरह के आप फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो आपको गाइडलाइंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। एंड ये वाला जो एक्टिविटी है डेटाबेस की डिज़ाइनिंग है, ठीक है, या फिर आपने उसको एक्चुअल सिस्टम में लेकर आना है, ये दैट विल बी डन बाय द आईटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आई थिंक इस फेज में हमने मिक्स कर दिया, प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाला भी फेज था एक हमारा, और ये डेवलपमेंट पे फेज को हम दोनों ने मिक्स, इन दोनों फेज को मिक्स कर दिया मैम। कोडिंग में तो वो जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामर जो प्रोग्राम्स लिखते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में सिस्टम को रन करने के लिए ये बेटा इंस्ट्रक्शन जो हम डिज़ाइन और सारी देते हैं वो। डेवलपमेंट को आपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट को आपने मिक्स नहीं करना है। डिज़ाइनिंग में बेसिकली आपकी डायाग्राम्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आप
वैसे ही इसकी जनरल टर्म में लो, डिज़ाइन में क्या है आपकी डायग्राम्स आ रही हैं, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह, दैट विल कम अंडर द फेज ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। और जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट में क्या चीज़ आ रही है हमारी, कोडिंग आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन आ रही है कि हम लोग किस तरह उन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल सिस्टम हम किस तरह बना रहे हैं, ठीक है बेटा। आपने डिज़ाइन और डेवलपमेंट को मिक्स नहीं करना। डिज़ाइनिंग में हमारी डायग्राम्स वगैरह आ जाती हैं एंड डेवलपमेंट फेजेस में हमारी टेक्निकलिटीज़ सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि हम लोगों ने अपने मैम एक्चुअल सिस्टम को बिल्ड किस तरह करना है। प्रोग्रामिंग और जो कोडिंग वगैरह सारी है वो हमारी डेवलपमेंट फेज में होगी, जो जी मतलब। बिल्कुल, जी जी जी। ओके, थैंक और डिज़ाइनिंग में आपकी सारी डायग्राम्स आ जाएंगी, जिस तरह यूएमएल डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है, ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप, कौन किसका किसके साथ कैसे रिलेशन बनेगा, ये वन टू मैनी का है, ये मतलब कि इस तरह ही हम फिर आगे जब यूएमएल डायग्राम्स पढ़ेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको ये डिटेल में ये डायग्राम्स भी मैं कवर करवाऊंगी। अभी जस्ट फॉर द टाइमिंग आपने ये याद रखना है कि डिज़ाइनिंग में आपकी सारी डायग्राम्स आ जाएंगी और डेवलपमेंट में आपकी यस, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर बेटा? थैंक यू। जी। सो द नेक्स्ट फेज इज द टेस्टिंग फेज, ठीक है। टेस्टिंग जो है वो बताइए, टेस्टिंग तो आपको काफ़ी ये इजी ही है, टर्म से ही पता चल रहा है। टेस्टिंग बताएंगे एनीवन इन द क्लास? टेस्टिंग फेज में हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिस तरह एक ट्रायल मिलता है कि आप इसको ट्रायल करके चेक कर लें कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, या इसमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है। दैट्स ऑल इंक्लूड इन टेस्टिंग फेज। जी ठीक है बेटा, ये एक ही बेटे से रिस्पांस आ रहा है तो बाकी क्लास का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एनीवन एल्स इन द क्लास? मैम टेस्टिंग फेज में होता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया है, डिज़ाइन कर लिया है, उसे हमें टेस्ट करना होता है कि वो हमारी स्मूथ वर्क है या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं। काफ़ी कंपनी होती हैं कुछ तो पे भी करती हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को देती हैं कि यार हर टाइम लॉगिन करें, लाइक कोई एप्लीकेशन होगी ठीक कि है हमारा सिस्टम करेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हैंग तो बेटा, नहीं हो आपके रहा है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है अब्दुलरहमान मलिक, बैकग्राउंड नॉइज बेटा अपना थोड़ा सा कम करें। जी। एनीवन एल्स? टेस्टिंग फेज क्या होती है टेस्टिंग, या कितनी टाइप्स की होती है टेस्टिंग, और हर उस फेज में क्या हम करते हैं, कैसे हम टेस्टिंग मैम परफॉर्म करते हैं? जी टेस्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम किस तरह वर्क कर रहा है और क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं जो कि हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है जी बेटा, बेसिकली आपका जो टेस्टिंग फेज़ है ये वेरिफिकेशन बेसिकली आपकी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आप सिस्टम को वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या हम लोगों ने जो सिस्टम जो डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ये उन सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। हम उसको फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें दैट द सिस्टम वर्क्स एंड मीट ऑल ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि वो आपकी सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट करा जो कि हम लोगों ने अपने एनालिसिस के फेज़ में या रिक्वायरमेंट के एलिसिटेशन के फेज़ में हम लोगों ने डिस्क्राइब की थी, क्या ये उन सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, उनको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दैट विल कम अंडर द टेस्टिंग फेज, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज डेवलपर्स फाइंड आउट वेदर देयर कोड एंड प्रोग्रामिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने आंसर किया एंड दैट वाज द राइट आंसर, कि आप लोगों ने उसको चेक करना होता है कि क्या ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, आप उसको बेसिकली टेस्ट करते हो, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज़ जो है वो आपका वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप का आंसर जो है वो आपके कोई टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है तो आप लोग अपना वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने एंड यूज़र को या जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो टेस्टिंग है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि आइदर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो वैसे परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं टेस्टिंग के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग से क्या आप मीनिंग लेते हैं, यूनिट, ठीक है, वैसे काफ़ी कॉमन सी टर्म है यूनिट, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग से क्या आप मीन लेते हो?
मैम सिंपली एक एक पॉइंट को, एक एक यूनिट को जो टेस्ट करना है, दैट्स कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। उसको सिंगल पॉइंट को उसको टेस्ट करें। ठीक आई है, थिंक मैम, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा इसके अलावा और कोई बेटा? मैम यूनिट टेस्टिंग में ये होगा ना, जो जो भी फीचर हमने ऐड किया उसे अकेले अकेले को टेस्ट करना होगा कि वो हर चीज़ में काम कर रही है या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा? मैम यूनिट टेस्टिंग में ये होता है कि इंडिविजुअल जो किसी भी यूनिट को हमने उसके फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं। जी जी बेटा, बेसिकली यूनिट टेस्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, सिंगल फंक्शनैलिटी को, ठीक है, एक यूनिट को, ठीक है, मतलब कि एक पार्ट को उसके हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। किसी भी कोई वो एक इंडिविजुअल प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल फंक्शन भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट बेसिकली क्या है, आपका एक पार्ट है या एक पोर्शन है, ठीक है। अ यूनिट कैन रेफर टू अ फंक्शन इंडिविजुअल प्रोग्राम, ठीक है। तो वो जो टेस्टिंग परफॉर्म होगी किसी भी एक यूनिट के ऊपर, किसी भी एक फंक्शन के ऊपर, कि क्या वो फंक्शन उस तरह से रिप्लाई कर रहा है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बड़ी बेसिक एक एग्जांपल दी थी कि एडिशनल का, ठीक है, अगर हम उसके फंक्शन की टेस्टिंग या वो फंक्शन टेस्ट करते हैं कि अब आप एडिशनल का फंक्शन आपने बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद अब आप जब 2+3 करते हो तो अगर इट विल गिव द आंसर 5, देन इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि यस, हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया था तो वो हमें एज ए 5 ही रिजल्ट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही जनरेट करके दे रहा है। अगर तो उसका आंसर कुछ हो रहा है तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ये मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या मतलब कुछ हम लोगों की गलती हुई है या मिस्टेक है, तो आप फिर उसको दोबारा से रीचेक करोगे, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग जो है वो उसके अंदर आप जो छोटे पार्ट्स होते हैं आपके, जो एक सिंगल यूनिट होता है या कुछ सिंगल फंक्शंस हैं या इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो कोई सा भी एक प्रोग्राम हो सकता है इंडिविजुअली, ठीक है, उसकी आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। एंड देन कम द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप लोगों ने क्या करना है, उन यूनिट्स को आपने कंबाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 यूनिट्स थे, ठीक है, पहले आपने उनकी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की, देन आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट मीनिंग उनको इकट्ठा कर लिया, टू कंबाइन, ठीक है, उनको कंबाइन कर लिया, टू कंबाइन ऑल ऑफ द यूनिट्स विद इन अ प्रोग्राम एंड टेस्ट देम एज ए ग्रुप, ठीक है। पहले आपने उनको इंडिविजुअली टेस्ट किया एंड देन आपने उनको इंटीग्रेट कर लिया, बाय मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट कंबाइन, ठीक है। आपने फिर उनको इकट्ठा कर लिया और फिर आपने उनको टेस्ट किया एज अ होल कह लें, या फिर आपने उनको एज अ ग्रुप टेस्ट किया कि इकट्ठे इकट्ठे तो ये सही आंसर दे रहे थे। जब हमने इन यूनिट्स को मिलाया, आपस में इंटीग्रेट किया, तो क्या अब भी हमारा जो आंसर आ रहा है या हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ही आ रहा है, ठीक है। दैट विल कम अंडर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद फिर आपकी आती है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में आप लोगों ने क्या करना है, द कंप्लीट एप्लीकेशन इज टेस्टेड एज अ होल, ठीक है। आपने सारे सिस्टम के पार्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया और उसके बाद आपने अपना जो भी डिज़ाइंड आपका या जो रिक्वायर्ड सिस्टम था उसको एज अ होल आप लोगों ने टेस्ट किया और कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपने टेस्टिंग परफॉर्म की। और उसके बाद आपने चेक किया कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अच्छा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जी क्लास? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग होगी चेक करने के लिए कि अब ये रिलीज कर मेंशन कि वो सकते सिस्टम हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि नहीं, रिक्वायरमेंट्स एंड को पूरा करने के लिए। अच्छा, और बेटा कोई क्लास में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, हम कहते हैं ना हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इज दिस एक्सेप्टेबल फॉर मी और नॉट, ठीक है ना। तो वही एक्सेप्ट से ही या एक्सेप्टेबिलिटी से ही ये वर्ड ड्राइव हुआ है एक्सेप्टेंस। तो एनीवन इन द क्लास? और बेटा कोशिश करें, बताएं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। फाइनल टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी बेटा, जो आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ना, इसको हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो एंड रिज़ल्ट है या हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने डिलीवर तो यूज़र को ही देनी है ना, जिसने हमसे डिमांड किया कि हमें आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, ठीक है। तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कह लें इसको या यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कह दें कि ये जो है हम लोग तब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग
ये बता सकें कि जो हमने सिस्टम डेवलप किया है इसको हम रिलीज कर दें, ठीक है, इसको हम यूज़र को दे दें ताकि यूज़र जो है वो इसको एक्सेप्ट कर ले, और या यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड टू डिटरमिन वेदर द सिस्टम इज़ रेडी फॉर रिलीज, ठीक है। क्या ये सारी जो हम लोगों ने यूज़र से फर्स्ट में रिक्वायरमेंट की थी, उनको डॉक्यूमेंट किया था, क्या वो हमने सारी चीज़ें फुलफ़िल कर दी हैं, क्या हमारा वो सिस्टम वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो कि हम लोगों ने अपने यूज़र से कहा था कि जी आपका हम जो है वो आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे जो कि ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो क्या आप जब हम ये वाला सिस्टम अपना यूज़र को देंगे तो क्या वो इसके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है आप लोगों ने इनको भी चेक करना है अपने सारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि क्या ये सारी उन चीज़ों को नीड्स को फुलफिल कर रहा है, यूज़र की नीड्स को, ठीक है। इज़ कंडक्टेड टू डिटरमिन वेदर द सिस्टम इज़ रेडी फॉर रिलीज, ठीक है बेटा, क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम समहाउ अगर कोई एरर आ जाता है टेस्टिंग में और हमें पता नहीं चलता और वो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर लेते हैं, तो बाद में हमें इस चीज़ का पता चलता है कि यहाँ पर तो एरर है सॉफ्टवेयर में, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा फिर? बेटा फिर आप लोगों ने उनको मतलब ये बग्स बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर की एरर्स को, फिर आपने उन बग्स को रिमूव करना है, फिर आपने उनको फाइंड आउट करना है कि हम हमारे कौन से फेज के अंदर या इसकी कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो गलत आ रही है या कौन सी जगह पर इसकी आउटपुट गलत आ रही है, फिर उसको आप बैक ट्रेस करेंगे, ठीक है, बैक ट्रेस इसका करेंगे मतलब इसको। मैम दोबारा टेस्टिंग फेज से रिज्यूम करके दोबारा जी, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे पूरा सॉफ्टवेयर या नहीं आप सिर्फ डेवलप थोड़ी सी, करेंगे, सिर्फ उस पार्ट के ऊपर आप सिर्फ फोकस लास्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल, कि लाजमी नहीं लास्ट कि सारी चीज़ें ही आपकी गलत आ रही होंगी, कुछ पार्ट होगा, ठीक है, जो कि गलत हो रहा होगा, तो आप उसको बैक ट्रेस करेंगे कि ये हमारी एरर किधर है, कौन सी जगह पर हम लोगों ने कोड गलत कर दिया है या कौन सी हमने इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं किया, हो सकता है कि हमने इसको किसी और चीज़ के साथ इंटीग्रेट करना था जो हम नहीं कर सके, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं वो फिर आप उस स्पेसिफिक जो अगर रिजल्ट आपका गलत आ रहा है, आउटपुट गलत आ रही है, तो आप उसको बैक ट्रेस कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। जी, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो implementation phase, the physical system specifications whether in the form of a detailed model or as a detailed written specifications are turned over to the programmer as the first part of the implementation, ठीक है। अब उसके बाद अब बाज़ इस तरह होता है कि लाजमी नहीं है कि आप लोग ने जो है वो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर एनालिसिस किया, फिर उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन किया। कुछ केसेस में या कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि आपका जो टेस्टिंग फेज़ है ना वो साइड बाय साइड रखते हैं, ठीक है, जैसे पैरेलल एक्टिविटी में रखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ सिस्टम का जैसे कुछ उसके पार्ट्स जो है ना वो हम लोगों ने ऐसे नहीं करना कि एज अ होल सारी चीज़ें हमने कर ली और एंड पे हम उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करने लग गए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पैरेलली भी कुछ टेस्टिंग जो होती है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एनालिसिस फेज में कुछ चीज़ें देखी, फिर उनके बाद उसमें से आपने कुछ एक मॉड्यूल को पकड़ा, उसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसकी टेस्टिंग परफॉर्म की, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर कुछ जो सॉफ्टवेयर्स की जो नेचर्स है या कुछ इस तरह की भी डेवलपमेंट होती हैं जिसके अंदर आपको साइड बाय साइड या इन पैरेलल जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ये जब आप आगे पढ़ेंगे ना सॉफ्टवेयर के प्रोसेस मॉडल्स जिसके अंदर वाटरफॉल मॉडल आएगा, एजाइल मॉडल आएगा, स्क्रम आएगा, ठीक है। तो इनके अंदर आप बेसिकली प्रोसेसेस को देखेंगे कि किस तरह हम कौन से मॉडल को फॉलो करेंगे, तो किस में कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीमेंटल हो सकती हैं, किसी में साइड बाय साइड हो सकती हैं या पैरेलल किस में हो सकती हैं, ठीक है। मैम फिर तो हमें प्रोग्रामिंग जो कोडिंग कर रहे हैं हम साथ वो भी थोड़ी थोड़ी करके करनी पड़ेगी, हर स्टेप जो हम टेस्टिंग जी कर रहे जी, हैं हाँ जी नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल, की दोबारा कोडिंग करेंगे फिर दोबारा टेस्टिंग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बेटा, इस तरह ही आप किसी कोई एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, उस फंक्शन का फिर आप टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। कोई एक फंक्शन आपने लिखा, फिर आपने उसका उस फंक्शन का टेस्ट केस लिखा ताकि आप चेक करें कि ये जो मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है क्या ये ठीक है, क्या ये मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसका रिजल्ट ठीक आ रहा है। तो इस तरह आप साइड बाय साइड एक फंक्शन और हम उसकी जो टेस्टिंग भी मैम परफॉर्म कर सकते हैं। जो कंपाइलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एरर्स को नहीं डिटेक्ट करेंगे मैम इसमें? बेटा कंपाइलर, कंपाइलर हम जी जी बेटा कंपाइलर जब हम यूज़ करेंगे जी
चलो मैम आप बोल। जी बेटा क्वेश्चन पूछें आप अपना, क्या कह रहे हैं? मैम कह रहा हूँ कि अगर कंपाइलर हम यूज़ करते हैं वो तो मतलब हर कोडिंग लैंग्वेज में साथ यूज़ होता है, और डीबगर, जी तो जब कंपाइलर या डीबगर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये बताएगा कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग में एरर आ रहा है या कोडिंग में एरर आ रहा है। ठीक है देन बेटा। हम टेस्टिंग फेज उसके साथ दोबारा क्यों करेंगे? अच्छा जी बेटा, आप जो बात कर रहे हैं ना कंपाइलर्स की, ठीक है, जो वो बताते हैं साइड बाय साइड बताते हैं, तो वो आपके सिंटेक्स एरर्स को भी अक्सर बताते हैं। लेकिन अगर आपके किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आ गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल एरर्स का आपको कॉन्सेप्ट पता है? लॉजिकल क्या होते हैं? लाइक ग्रेटर देन, आपने सी प्लस प्लस में यस ये, मैम, जी, अगर लॉजिकल तो एरर्स का लॉजिकल, पता है कि अगर वो लॉजिकल एरर आ कंपाइलर गया, नहीं डिटेक्ट करता। हाँ, वो कंपाइलर तो नहीं डिटेक्ट कर जैसे सकता ना, अगर जैसे कि फंक्शन, मैम एक प्रोग्राम में के से नाम बनाया है और वो ए वाले नाम शो कर रहा है, के वाले शो नहीं कर रहा, ये जी लॉजिकल एरर है हमारा। जी, लॉजिकल एरर है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इस तरह के भी कुछ यस मैम। परफॉर्म्स हो सकते हैं। तो लाजमी नहीं कि आपका कंपाइलर जो है वो जस्ट सिंटेक्स एरर ही करे, ऐसे लॉजिकल एरर्स भी होते हैं जो कि आपका कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आपने आउटपुट देखनी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो आपका रिजल्ट अगर नहीं जनरेट हुआ तो आपने उसको बैक ट्रेस किया, आपने देखा भी कंपाइलर ने भी इसको ओके कर दिया था, मीन्स के इसके अंदर मेरा कोई सिंटेक्स एरर भी नहीं है। फिर आप उसको बैक ट्रेस करें कि ठीक है इसमें सिंटेक्स भी कोई गलत नहीं है, फिर आप उसको चेक करें, फिर अपना एल्गोरिदम चेक करें, ठीक है। फिर जब आपने अपना एल्गोरिदम चेक किया तो उसके अंदर आपको पता चला कि मैंने तो इसकी डिज़ाइनिंग में इसकी लॉजिकल मेरी मिस्टेक है, ठीक है, लॉजिकल एरर आया है मेरा, ठीक है। ऐसे आप उसको बैक ट्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी जी बेटा, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, इसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो भी आपने एप्लीकेशन जो है आपका प्रोग्राम है उसकी इंस्टॉलेशन भी आपने परफॉर्म करके देखनी होती है कि क्या ये जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इसको रन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अक्सर जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वो इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर जो है वो काफ़ी एरर्स वगैरह जनरेट करते हैं, तो इस वजह से इसकी जो इंस्टॉलेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपने अपने एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन को भी परफॉर्म करना है ताकि आपको एंड में किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी ना पड़े। सो नाउ द लास्ट फेज इज़ द मेंटेनेंस फेज। इंस्टॉलेशन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की थ्रू नहीं होता, उसकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसी भी प्रोग्राम को अपने ऊपर रन करे, या ये हमारी एप्लीकेशन से ही रन होगा कि इंस्टॉलेशन जो हो रही है वो एप्लीकेशन के थ्रू होगी? बेटा हम लोग अक्सर अपने ये यूज़र गाइड्स वगैरह बनाते हैं ना, कि उसके अंदर हम लोगों ने अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ये भी वेरी मच इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपने उनको गाइड करना, उनको बताना या कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे या कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपकी होंगी, कौन से फंक्शंस होंगे, ठीक है, क्या चीज़ आपके सिस्टम को जो है वो नीड है उसकी टू इंस्टॉल अ सिस्टम, ठीक है, कि एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होगी। तो ये इंस्टॉलेशन जो होती है ना, ये इसकी भी आप लोगों ने डिटेल देनी होती है, ठीक है बेटा। इनको भी टेस्ट करना होता है, इनको भी चेक करना होता है कि क्या ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही। ओके, थैंक यू मैम। जी बेटा। सो द नेक्स्ट फेज इज द मेंटेनेंस फेज, ठीक है। मेंटेनेंस फेज में आपने ने क्या करना है कि मॉनिटर एंड सपोर्ट द न्यू सिस्टम, ठीक है। आपने उस सिस्टम को जो कि अभी न्यूली डेवलप किया है उसको आपने मॉनिटर करना है टू इंश्योर इट कंटिन्यूज टू मीट द बिजनेस गोल्स, ठीक है। जो भी उसका गोल था या जो भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था कि ये इसका गोल होगा, ये इसका पर्पस है फॉर डेवलपिंग अ सिस्टम, ठीक है, तो वो उसको फुलफिल कर रहा है। मॉनिटर आपने इस चीज़ को करना है, और आपने क्या करना है कि कुछ जैसे यूजर्स को आप लोग वो प्रोवाइड करते हैं, हेल्प गाइड्स वगैरह कुछ प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। जिस तरह फिर हेल्प डेस्क प्रोवाइड करते हैं आप, ताकि यूजर को आप बता सकें कि आपने अपने सिस्टम को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और कुछ सपोर्ट्स वगैरह, जिस तरह अक्सर कुछ सॉफ्टवेयर्स में एक हेल्प का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो वो हेल्प से आप बता सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आपने ये फीचर यूज़ करना है तो आप उसको किस तरह यूज़ करोगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वहाँ पर के जो नॉर्मली कोई भी न्यू सिस्टम को अगर यूज़ करने जा रहा है तो उसको, जैसे यूज़र मैनुअल्स होते हैं, ठीक है। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट वगैरह भी बाय करते हो तो उसके साथ यूज़र मैनुअल्स आते हैं जिधर से आप रीड आउट करते हो और देखते हो कि हमने इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है।
So all that things come under the domain of the maintenance phase, ठीक है, and provide an environment to support the system changes, ठीक है। वो आप कोई सा भी environment को user manuals दे सकते हैं या आप कोई help का उसके अंदर integrate कर सकते हैं option, ठीक है, या फिर आप वैसे यूजर को गाइड कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, यूजर्स को ट्रेनिंग वगैरह देना कि आपने अपने सिस्टम को यूज किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मेंटेनेंस फेज के अंदर आती हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का था आज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को, सबको क्लियर है सारी चीजें? यस मैम। यस मैम। मैम वो सिक्योरिटी वाला तो आपने बताया ही नहीं। सिक्योरिटी वाला क्या? सिक्योरिटी वाला पोर्शन किसमें बेटा? जिसमें वो चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल है और सिक्योर है। अच्छा चलें बेटा, आप वो भी ऐड कर लें। सिक्योरिटी वो SDLC में नहीं आता बेटा। सिक्योरिटी जो है ना, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, ये डेटाबेस लेवल के ऊपर भी सिक्योरिटी आती है। जैसे कि हम लोगों ने उधर नस्ट में जितने भी चीजें कवर की है ना, नेटवर्क की सिक्योरिटी, आपकी डेटा की सिक्योरिटी, आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी, ठीक है, आप जिस मीडियम के थ्रू चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हो उस चीज़ की सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे इसके ऊपर आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर। तो जो सिक्योरिटी है वो जस्ट एक चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी इज अबाउट टू सिक्योरिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो फिजिकल मीडियम को भी सिक्योर करना हो सकता है, आपकी डेटाबेस को भी सिक्योर करना हो सकता है, किसी भी कोई भी मलिशियस यूजर जो है वो उसके ऊपर अटैक ना कर सके। आपने डेटाबेस के ऊपर इंक्रिप्शन अपने जो आपने डेटा सेव किया ना किसी भी जगह के ऊपर, उसको आप इस फॉर्म में या इंक्रिप्ट करके रखें, ताकि कोई भी अगर आपको उसकी आपकी डेटाबेस के ऊपर एक्सेस आ जाती है तो उसके लिए वो डेटा जो है वो रीडेबल ना हो, ठीक है, ताकि जस्ट जो उसके लेजिटिमेट यूजर्स हैं वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो है आपकी वो हर चीज़ में आती है, आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी भी आती है। जहाँ पर अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो अपना सॉफ्टवेयर, क्या वो आपका नेटवर्क सिक्योर है, ठीक है, क्या उसके ऊपर मतलब सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट है या नहीं, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी है बेटा, दिस इज द ब्रॉडर वे, ठीक है, ये हर आपकी एस्पेक्ट्स के लिहाज से कवर हो सकती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी बेटा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम लॉजिकल एरर के बारे में बता दें। बेटा लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन करने जा रही हूँ, ठीक है, दो मैं चीज़ों का कंपैरिजन करने जा रही हूँ, नंबर्स ही ले लेते हैं, Yes, ठीक है। ma'am. मैं कहती हूँ कि मैं कंपैरिजन करने जा रही हूँ 3 और 5 को, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने लिखना था कि 3 इज लेस देन 5, ठीक है। लेस देन का सिंबल आपको पता है ना, 3 इज लेस देन 5। ठहरें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अब बेटा बेसिकली हमने जब प्रोग्राम लिखने जा रहे थे हमने उधर लिखना था 3 इज लेस देन 5, ठीक है। एंड बाय मिस्टेकनली हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो Yes. अब इसके अंदर अब आपकी जो सी है या जो सी भी आपकी जुबान में है, जो भी लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं, उधर आप हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट फॉर एग्जांपल एंड पे सेमीकोलन से कर रहे हो, ठीक है। इधर भी हमने सेमीकोलन से। तो जब आप एंड पर देखोगे कि भाई रिजल्ट तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, फिर आपने पीछे जब जाके देखा कि सिंटेक्स तो ठीक ही था, फिर आपने इधर देखा कि मतलब मैंने क्या लॉजिक लगाई थी, जब आपने देखा कि 3 तो लेस देन था 5, फिर आपको पता चला कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने तो ग्रेटर लिख दिया, ठीक है। तो ये बेटा बेसिकली आपका आएगा किसके अंदर, लॉजिकल एरर के अंदर। तो 3 जो था वो ग्रेटर देन 5, तो आप फिर यहाँ से इसको करेक्ट करोगे और यहाँ पर लेस देन का सिंबल इम्प्लाई करोगे, तो आपका प्रोग्राम जो है वो करेक्ट आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है बेटा। Yes. Thank you. चलिए। और क्लासेस हो रही हैं बाकी आप लोगों की? नो मैम। नो मैम, स्टिल नॉट। अच्छा, अभी कोई क्लास नहीं हुई आपकी, फर्स्ट डे भी और मैम सेकंड डे? कल से एक स्टार्ट है हमारी इवनिंग की डॉक्टर स्मारकी में।
अच्छा, कल क्लास है आप लोगों की इवनिंग में? Yes. क्या टाइमिंग्स हैं उनकी क्लास? मैम 1 से 2 बजे, मंडे टू वेडनेसडे या थर्सडे शायद। अच्छा, ठीक है। तो वैसे वे ऑफ मीडियम आप लोग जूम ही कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह भी जा रहे हैं? नहीं मैम, जूम ही यूज़ करते हैं, सारे टीचर जूम ही यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको कितने कोर्सेज वगैरह ऑफर हुए हैं 7th सेमेस्टर में? मैम 6 कोर्सेज। 6 कोर्सेज, ठीक है, सही। और बाकी आपका सेमेस्टर जीपीएस वगैरह कैसी चल रही है सबकी? मैम इस दफ़ा तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, चलिए माशाल्लाह। Yes. और ट्रिप्स वगैरह भी जाते हैं आपके? नहीं मैम, हमें तो बस लारे ही लगाए हैं और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नहीं पहले तो ये प्लेसेस वगैरह ज़रा उन्होंने कोरोना की वजह से बंद की हुई थी ना, तो मैंने कहा शायद आप लोगों को अब कोई ट्रिप वगैरह कहीं नहीं आप लोगों का सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में आप आ गए, कहीं भी नहीं गए? नो नो मैम, मैम। ऐसे क्लास फेलोज वगैरह हम अरेंज इधर ही करते फंसे रहते हुए हैं, हैं अभी लेकिन क्लास में। यूनी की तरफ से नहीं गए। अच्छा, तो ये डिपार्टमेंट के नहीं आप लोगों के जाते ऐसे ट्रिप? मैम सर कह रहे थे कि 8th सेमेस्टर में मे भी हमारा स्टडी टूवर्स जाए ना, तो अच्छा, फिलहाल तो वो चांसेस तो अभी लग नहीं रहे कि जाएगा, पर उन्होंने बताया था कि जाएगा। ही मुझे आज की तूने भी कह अच्छा, दिया, ये वाला बता रहा मुझे नहीं तो ये आप कह रहा लोग मैम सबने कहा इसका ये एक कह ही रहा है मुझे सोल्यूशन है कि खुद ही कहा कि कोई माम ट्रिप को वगैरह और अरेंज मेल कर ज्वाइन लें करने और से उसको नहीं इस अच्छा तरह लगेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई किए इस तरह कोई खर्चा कुछ क्लास कमी ट्रिप नहीं मुझे ना करते ये हैं? शर्ट सा प्यारी लगी, ये ड्रेस नहीं प्यारा लगा, बस ये किसी को बहुत पसंद था बहुत पहले दुबई से, का टूर प्लान किया तो था, बस लेकिन मेरी ना नजर वो पड़ी वीजा ही नहीं तो मिल पड़ा रहा। था, तो फिर बस मैंने ऐसे ही ले लिया। अच्छा, मुझे आपने जरा पसंद ज्यादा ही था, बड़ा जंप मुझे लगा बाद में पसंद नो तो मैम, ना मैंने हम और जब भी काशिफ टूर सलीम ने प्लान और करते हैं सालमा है था। ना, निम्रा ये माइक ज्यादा ऑफ प्यारा, ये करो। ज्यादा प्यारा। निम्रा बेटा काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। मैम जब भी टूर प्लान करते हैं तो ये कोई ना कोई हमें टॉपिक करवा जाता है। क्या आ जाता है? मैम ऑन द स्पॉट भाग जाते हैं कि भाई हम नहीं आ रहे। अच्छा, चले कोई नहीं, अंदर बेचारे कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये आउटडोर एक्टिविटीज भी आप रखा करें तो इंसान जरा फ्रेश रहता है इन चीज़ों से। मैम यूनिवर्सिटी के बाहर सारा आउटडोर मैम करते हैं हम, अच्छा, इसके अलावा मैम कोई ट्रिप नहीं हमारा। अच्छा। तो वैसे आप लोगों का कैसा अभी तक गया है? आप माशाल्लाह 7th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो पिछले कोर्सेज वगैरह या कैसा आप लोगों मैम का? बस अब तो ग्रेजुएट होने वाले हैं सही आप चल लोग रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैम अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला कैसे गुजरे 6 हाँ सेमेस्टर। मैम, सिर्फ सर हबीब के मैम एक सब्जेक्ट निकाल के बाकी बेहतरीन था। सर अदील का? सर मैम सर हबीबुल्लाह हबीब का। नदीम साहब। सर नदीम का? अच्छा, क्यों क्या हुआ नो उनकी? मैम, सर हबीबुल्लाह नदीम। हबीबुल्लाह नदीम, अच्छा, क्या उन्होंने हुआ कैसे कोर्स में हाथ मैम वो हमारी क्लास